बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं विंटर की एक और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कश्मीरी चाय की रेसिपी। आज हम कश्मीरी चाय बनाएंगे। वैसे तो कश्मीरी चाय बहुत से तरीक़ों से बनती है, लेकिन हमारे घर में जिस तरीके से बनती है मैं वो रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल ईजी रेसिपी और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, और कोई इसमें जो है आर्टिफिशियल जो है फूड कलर नहीं जाएगा। और पूरी वीडियो में मैं आपको एक दो टिप्स दूंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए आइए चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और इसको शेयर करना भी मत भूलें। तो चलिए आइए चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक सॉस पैन में तकरीबन 3 कप मैंने पानी लिया है। नॉर्मल पानी है ये, जो टैप वाटर होता है नॉर्मल। और इसमें मैं जो है 2 टीस्पून डालूंगी इस ग्रीन टी, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं सौंफ डालूंगी, और आधा जो है मेरे पास बादियान का फूल है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा दरमियाने साइज़ का जो है मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा है, हम इसमें डालेंगे। और 3 सब्ज़ इलायचियाँ, इनको मैं खोल के इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे जो है लौंग का फ्लेवर पसंद नहीं, तो मैं नहीं डाल रही। और इसके अलावा इसमें मैं जो है बिल्कुल 1 पिंच, यानी 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है इसमें बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो मैं इसमें डालूंगी। और ये मैं क्यों डालूंगी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका क्या काम होता है मीठे सोडे का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई करके इसको एक दफ़ा बॉयल दिला देंगे, ताकि बॉइलिंग इसकी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद फ्लेम को हमने लो कर देना है, लेकिन बहुत लो नहीं करना, मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है। और उसके बाद हमने इसको इतना पकाना है कि ये 3 कप से 1 कप रह जाए। तो इसको हमें लो फ्लेम पे इसलिए पकाना है क्योंकि जब आप हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो ये जो अपना कलर नहीं छोड़ता, फ़ौरन से पक जाता है और कम रह जाता है। लेकिन जब इसको हम लो फ्लेम पर इसकी कुकिंग करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर छोड़ता रहता है, जैसे कट जाता है पक पक के। तो हमने इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और उसके बाद देखें, ये यहाँ पर इसको पकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और ये 1 कप रह गया हमारे पास। ये देखिए कितना प्यारा कलर छोड़ा है इसने। तो इस तरह अगर आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये खुद ब खुद ही अपना कलर छोड़ देगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम चूल्हे से उतार कर फेंट लेंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 कप नॉर्मल पानी, जो टैप वाटर होता है, क्योंकि आजकल सर्दियों में पानी नॉर्मल भी ठंडा ही होता है, तो आपको ठंडा पानी डालने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम फेंटेंगे। इसका असल काम जो है ये फेंटने से, यानी इसका कलर निकलता ज़्यादा। कुछ कलर इसका पकने से निकल गया है, कुछ कलर इसका हम फेंटेंगे तो निकलेगा। बगैर फेंटे अगर आप बनाएंगे तो इसमें फिर वो आपको आर्टिफिशियल फूड कलर डालना पड़ेगा। इसका अपना इतना खूबसूरत कलर होता है, तो आपको इसको जो है कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इसमें हम बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं, क्योंकि ये देखिए, जब बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपकी पत्ती अगर पुरानी है या बिलफर्ज आपकी पत्ती में इतना अच्छा कलर नहीं है, तो बेकिंग सोडा डालने से वो कलर जो है आपका हर सूरत निकल आता है, कि आपको कोई चांस नहीं रहता कि आपका कलर नहीं निकलेगा। तो बेकिंग सोडा इसलिए डाला जाता है। तो ये भी आपकी एक टिप है कि आप इसमें बेकिंग सोडा लाजमी डालें, स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि मैंने भी जो है बग़ैर बेकिंग सोडा के भी बना के चेक की हुई है, बहुत दफ़ा चेक कर चुकी हूँ। तो लेकिन ये कि बेकिंग सोडा से इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसको लाजमी डालें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसको फेंट लिया, और इसका कलर देखिए और अच्छा हो गया है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से 15 से 20 दफ़ा तकरीबन फेंटना है। तो उसके बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है, पत्ती को अलग कर लेना है, कहवे को अलग कर लेना है। और अच्छे से छानने के बाद मैं इसको एक जग में निकाल लूँगी, और इसको मैं जितना बनाना होगा चाहे उतना मैं निकाल लूँगी, बाकी का कहवा मैं स्टोर कर दूँगी। आप भी इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, और तकरीबन 3 से 4 दिन आप इसको इजीली यूज़ करें। जब बनाना हो तो दूध बॉईल करें, उसमें कहवा डाल दें। तो ये देखें कहवा हमारा तैयार है। अब चाय बनाते हैं। और अब उसी सॉस पैन में मैं तकरीबन 2 कप जो है वो दूध के डालूँगी, और इसमें मैं डालूँगी फिर चीनी, तकरीबन 4 टीस्पून हम इसमें जो है शुगर डालेंगे। शुगर आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ही चीनी लिया करें। और साथ ही मैं इसमें 1 कप जो है कहवा डाल दूँगी। कहवा आपने इतना डालना है कि आपका कलर, जितना आपको चाय का कलर पिंक पसंद हो आप उतना कहवा डाल सकते हैं। जब आप कहवा कम डालेंगे तो कलर लाइट आएगा। तो मैंने 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाला है। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर इसका निकल के आया है। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। जैसे इसमें उबाल आता है तो हम इसको जो है उतार के कप्स में निकाल लेंगे। चाय में जो है उबाल आ गया है, तो चाय हमारी तैयार हो गई है। इसको हम कपों में डाल लेंगे।
ये देखिए कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, लेकिन ओरिजिनली उसका कलर था ना वो इससे भी ज़्यादा पिंक था, लेकिन वीडियो में जो है इसका कलर थोड़ा लाइट आ रहा है। तो इसका कलर बहुत प्यारा था, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। आप इसी तरीके से बनाएं तो आपकी चाय भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, परफेक्ट। ऊपर से मैं कुछ बादाम और पिस्ता कटे हुए डाल दूँगी। तो चाय हमारी तैयार है। ये थी मेरी आज की रेसिपी और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी चाय कैसी बनी। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।